बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ में जीपी मल्टीप्लिकेशन में दे रखी हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, बहुत कम जने इस पे बात करते हैं। ठीक है, जरा बताता हूँ, बहुत आसान सा टाइटल है और इसका बेसिक आइडिया क्या है वो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा कि बेसिक आइडिया। इसका अगर बेसिक आइडिया देखा जाए ना तो वो तो बहुत सिंपल है, वो है एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, हाँ एग्जैक्टली। इसे अगर आप खोलेंगे तो क्या बनेगा, एनसी जीरो, फिर बनेगा अगली बार कितना, एनसी वन, इंटू में एक्स की पावर वन। याद है ना, जितना एनसी के नीचे का लोअर सबस्क्रिप्ट उतना एक्स की डिग्री। फिर अगली बार कितना होगा, एनसी टू, क्योंकि नीचे टू है इसलिए एक्स का स्क्वायर, एनसी थ्री इंटू में एक्स का क्यूब, एंड सो ऑन होगा। अच्छा, अगर बाय द वे आपको जो थॉट देनी है वो इस जगह दीजिएगा, किस जगह दीजिएगा कि आपने एक्स की पावर वन, फिर एक्स की पावर टू, फिर एक्स की पावर थ्री होते हुए देखा, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, ये जितने भी एक्स आ रहे हैं वो सब किस में है, इन जीपी। अगर ये जीपी में है और साथ में क्या है, मल्टीप्लाइड विद, किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाइड विद एनसी वन, एनसी जीरो, एनसी वन, इन्हीं से तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और किससे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ साथ एक एक्स के नाम पे क्या चल रही है, जीपी चल रही है। अगर एक्स के नाम पे जीपी चल रही है तो हमें पता है कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया जाए तो मैं उल्टा इसके इक्विवेलेंट कर सकता हूं, क्योंकि मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अगर इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है। तो कहने का मतलब ये कि अगर मुझे यहां जीपी दिख रही है तो मैं देखते क्लिक कर गया। और मुझे हर बार क्या करना है, मेरे को दो तीन चीजों पर नजर रखनी है। पहला, हमेशा बेसिक समझ के चलना, स्टार्टिंग फ्रॉम एनसी जीरो हो। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने स्टार्टिंग किसी और नंबर से हो रही थी, आपने ध्यान दिया सिर्फ जीपी पे और बाइनोमियल कोफिशिएंट पे सीधे चल दिए। स्टार्टिंग हमेशा एनसी जीरो से होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट जिस चीज पे आपकी नजर होनी चाहिए वो ये कि अगर आप बाय द वे आप ये पता करना चाहते हैं कि यहाँ एलएचएस में एक्स कौन है, तो एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ, या फिर यूं समझिएगा एक्स इज वेरिएबल मल्टीप्लाइड विद NC1। इसका मतलब ये कि पहले तो पूरी सीरीज देखनी है, बाइनोमियल कोफिशिएंट में कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, NC0 से शुरू होना चाहिए। दूसरी बात, जिस LHS में जिस 1 प्लस एक्स की बात कर रहे हैं वो एक्स कौन दे रहा है, NC1 दे रहा है। तो जो भी NC1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा उससे आप कॉपी करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन समझाता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन में मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से ले लिया है ना, क्या कि NC0 प्लस में कितना ले लिया, NC1 3, फिर यहां दे रखा है NC2 इंटू थ्री का स्क्वायर, प्लस में दे रखा है NC3 इंटू थ्री का क्यूब, एंड सो ऑन दे रखा है। तो बट ऑब्वियस है कि लास्ट टर्म जो होगा वो NCn इंटू थ्री टू द पावर n होगा। इसका यही मतलब होता है। और किसी ने पूछा इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो हमारे को पता है ये किसकी जगह है, x की जगह है, हाँ या ना। अगर ये x की जगह काम कर रहा है तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस x की जगह 3 टू द पावर n। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो बहुत आसान सी चीज है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए सर अगर क्वेश्चन ये ना होकर के ऐसा होता कि क्वेश्चन में दे रखा होता है NC0 माइनस में NC1 इंटू थ्री, ठीक है, प्लस में दे रखा हो NC2 इंटू थ्री का स्क्वायर, माइनस में NC3 इंटू थ्री का क्यूब, एंड सो ऑन दे रखा होता, फिर मैं क्या समझता भाई, अब मैं समझता कि अपने आप में जीपी तो है, ठीक है ना, लेकिन अब की बार कॉमन रेशियो जो है वो -3 है, क्योंकि हर बार -3 की मल्टीप्लाई हो रही है। देखो सोचो, अगर -3 की पहली बार मल्टीप्लाई हुई तो -3 आया, यहां तो 1 है ना, यहां तो 1 है, 1 से -3 की मल्टीप्लाई हुई तो अगले टर्म में -3 आया, फिर -3 की -3 से मल्टीप्लाई हुई तो प्लस का 3 स्क्वायर आया, फिर प्लस के 3 स्क्वायर में -3 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना, माइनस का 3 क्यूब आया, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यहां पता चल गया कि मुझे यहां कॉमन रेशियो बोले तो x के नाम पे कौन चल रहा है, -3। तो मेरा आंसर जो होगा वो कितना होना चाहिए, 1 - 3 टू द पावर n, बोले तो -2 टू द पावर n। और ये कोई गलत आंसर नहीं, बिल्कुल बराबर आंसर है। ये नहीं कि आप प्लस माइनस को लेकर चकरा जाओ। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, फिर क्वेश्चन के दौरान देखते हैं कि अब से क्वेश्चन बनते कि नहीं बनते। तो मेरा कहना है जब जीपी मल्टीप्लाई होगा तो उसका बेसिक आइडिया अपने को पड़ गया है ना। जरा क्वेश्चन देखिएगा। हमारे पास में पहला क्वेश्चन आया है NC0 इंटू NC1 इंटू टू टू द पावर 1। क्या आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग NC0 से हो रही है, पहला स्टेप क्वालिफाइड। दूसरे स्टेप की बात करें, NC1 के साथ 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, इसका मतलब जीपी विद कॉमन रेशियो 2, और जो 2 है वही x है, याद है ना, यहाँ पे ये x का रोल निभा रहा है। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा, 1 + 2 टू द पावर n। क्वेश्चन फिनिश, बोले तो आंसर इज 3 टू द पावर n। सो सिंपल। अगला क्वेश्चन आया, बताइए अब की बार आपके पास में क्या आंसर आया। आंसर आप ही को देखना भाई,
ये 4 टू द पावर 4 कर लेना, इसको सही कर देता हूँ, 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 6, है ना, ये 4 स्क्वायर 4 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 6 है क्वेश्चन में। क्लियर है? हाँ 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 बिल्कुल। अब की बार ध्यान से देखो, यहाँ पे तो इंटू 1 था, फिर 1 की किससे मल्टीप्लाई हुई, 4 के स्क्वायर से, फिर वापस किससे, 4 के स्क्वायर से, फिर 4 के स्क्वायर से। इसका मतलब ये कि जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो 4 का स्क्वायर है, और जो एनसी 1 के साथ खड़ा होता है वो हमारा एक्स होता है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन होगा, 1 प्लस 4 का स्क्वायर टू द पावर 5, बोले तो ओ ओ एन। ठीक है, और इसका मतलब हो गया 17 टू द पावर n इज माई आंसर, दैट्स इट। क्या भाई बात समझ गए, है ना, 17 ढंग से लिख देते हैं, 17 टू द पावर है। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन। आप में से किसी ने सोचा नहीं होगा कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट के क्वेश्चन इतनी बुरी तरह फूटते हैं, ठीक है ना, मतलब देखिए लगातार 3 क्वेश्चन एक ही पेज पे आप इस तरह फोड़ सकते हो, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा चीजों को तोड़ तोड़ के देखना चाहिए कि अच्छा ये चीज में ऐसे करना है, इस टाइप में ऐसे करना है, इस टाइप में ऐसे करना है। फिलहाल मुझे पता चल रहा है यहाँ पे इंटू 1 था, किसी ने -5 से मल्टीप्लाई करा, किसी ने दोबारा -5 से मल्टीप्लाई करा, किसी ने दोबारा -5 से मल्टीप्लाई करा। स्टार्टिंग एनसी 0 से हो ही रही है, तो एनसी 1 के साथ जो खड़ा होता है वो एक्स होता है, तो एक्स इज इक्वल टू कॉमन रेशियो कितना है हमारा, वही जो एक्स है, एक्स की वैल्यू -5, इसका मतलब 1 - 5 टू द पावर n, बोले तो आंसर इज -4 टू द पावर n। बहुत आसान है कि नहीं? तो इसका मतलब ये कि जीपी का मल्टीप्लिकेशन तो साथ बन सकता है ना। अच्छा, अब एक और चीज दिखाता हूं जो भी कम दिखाई जाती है, ठीक है, वो क्या, जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ एपी का मल्टीप्लिकेशन हो। हाँ ऐसा भी हो सकता है, एपी का मल्टीप्लिकेशन, है ना। समझाता हूं, देखिए बेसिकली सबसे पहले बेसिक आइडिया से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप एपी अगर बाय द वे किसी बाइनोमियल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो तो उसकी चेन ऐसे दिखाई देती है, दिख रहा है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट फिर ए, फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट नेक्स्ट, उसका बाद a प्लस डी, फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट नेक्स्ट और a प्लस 2d एंड सो ऑन चल रहा है, राइट है। अच्छा, इसका मतलब ये कि यहां ये जो चीज चल रही है वो क्या है, एपी है, सही है। तो इसका मतलब एक एपी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। अगर एपी चल रही हो तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में इसका आंसर होता है फर्स्ट टर्म, मतलब एपी का फर्स्ट टर्म, एपी का लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n। क्या मतलब, एपी का फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n। क्यों, क्योंकि ये जो भी कोएफिशिएंट इनका सम किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 टू द पावर n के। अब चाहो तो आप इसको और फर्दर तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, इसका मतलब ये कि ये फाइनली कैसा हो गया, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आया कैसे, है ना, बिल्कुल बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना, और बहुत लिटरली बहुत जरूरी है ना, जिसे आप कहते हैं ना प्रूफ। बेसिकली प्रूफ नहीं होता, बेसिक मैथमेटिकल आइडिया होता कई बार। हाँ, इस तरह की चीजों को थोड़ा मैं कभी कभार इंसिस्ट करता हूं, अदरवाइज मैं इससे खुद ही विरोध में रहता हूं कि यार क्यों ज्यादा प्रूफ करवाना, ठीक है। तो लेकिन इस जगह पे जरूरी है। देखिए एक्चुअली में क्या ना, अगर पहली बात मैं जिस एपी को मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, उसको देखा जाए तो पहले अपन इसको लिख लेते हैं, NC0 इंटू ए, NC1 इंटू ए प्लस डी, अगला वाला NC2 ए प्लस 2d, NC3 ए प्लस 3d एंड सो ऑन, होते होते लास्ट में कहां तक जाना है, लास्ट में जाना है NCn ए प्लस एन डी तक, ठीक है भाई। अच्छा, अब जैसे ही आप अपनी पूरी सीरीज लिख दें, एपी का फिक्स नियम है, एपी में चीजें जब भी होती दिखे फिक्स नियम है, फिक्स, ठीक है ना, कि मैंने ये बात हमेशा बोली है कि एपी में चीजें जब भी होती दिखे बेसिक आइडिया मत बोलिए, क्या है, सीरीज लिखिए फिर उल्टा लिखिए और फिर ऐड कर दीजिए। अब इसी सीरीज को मैं उल्टा लिखता हूं, ठीक है। अब जब मैं उल्टा लिखूंगा तो पेन कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, NCn पहले आएगा, ए प्लस एन डी उसके जस्ट बाद आएगा, ठीक है, उसके पहले वाला NCn माइनस 1 आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा, ठीक है, फिर आएगा NCn माइनस 2 ए प्लस एन माइनस 2d ऐसा, और लास्ट टर्म आ जाएगी NC0 इंटू ए, और फिर जैसे ही मेरे पास ये सारी टर्म आ जाएगी मैं सबको ऐड करूंगा, क्योंकि ये फिक्स तरीका है, तो यहाँ 2s हो जाएगा। अच्छा, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि NC0 और NCn एक ही बात है, एक ही बात है, तो मैं NC0 लिख लूं, जोड़ लेते हैं, कॉमन आ गया, तो कॉमन आते ही अंदर क्या बचा, ए प्लस एन डी, ये बचेगा। सिमिलरली NC1 और NCn माइनस 1 सेम होता है, अगर सेम होता तो मैं NC1 लिख लेता हूं, यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या क्या जोड़ना है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बोले तो ए प्लस एन डी माइनस डी, तो आप जानते हैं डी और डी कट जाएगा, फाइनली आपके पास रह जाएगा ए प्लस एन डी, तो मैं इसको हटा करके यहां लिख रहा हूं ए प्लस एन डी,
ठीक है। सिमिलरली NC2 A प्लस ND, राइट है, एंड सो ऑन होते होते लास्ट में आ जाएगा NCN, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा A प्लस ND, ठीक है। अच्छा फाइनली आपको दिखी क्या होगा, A प्लस ND आ जाएगा फाइनल कॉमन, अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर ही अंदर क्या बचेगा, NC0, NC1, NC2 से लेकर के कहां तक, NCN तक। और हर बच्चे को पता है कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप कितना जवाब देते हैं, कितना, 2 टू द पावर n, और यहां कितना हो जाएगा A प्लस ND, यही तो होगा। ये किसके इक्विवेलेंट है, 2s के। ये 2 अगर बाय द वे मैं डिवाइड में लगा दूं तो कोई दर्द नहीं होगा, और फाइनली आपको पता चलेगा यही वो चीज है जिसके ऊपर अपन बात कर रहे थे, प्रूफ हो गया। अच्छा सर ये प्रूफ क्यों कराया आपने, मतलब मेरे को याद क्या रखना है, फाइनली प्रूफ याद रखना है, बिल्कुल आपको दोनों याद रखना है। ये भी आपकी याददाश्त से नहीं जाना चाहिए, ये भी आपकी मैया मोरी में रहना चाहिए सेव, और साथ में ये भी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। हम क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी से करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन टिपिकल होगा तो बेसिक की तरफ भागेंगे। मैथ्स का सीधा रूल है, कम से कम 50% क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला बेस हो सकते हैं, और 50% क्वेश्चन होते हैं जिनको बेसिक की जरूरत होती है, इसलिए बेसिक कभी कभार सुन के रखा करो, ठीक है। एक टीचर ही तो बताता है, और क्या, तो मैं बता रहा हूं ना आपको, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने कहीं ये सब देखा होगा तो मैं आपको बताऊं, मेरा काम है मैं अगली जनरेशन को ट्रांसफर करूं मेरी बात, तो मैं तो ट्रांसफर कर रहा हूं। आप में से कई लोग जो सिंसियर है वो इस बात को समझ रहे हैं। अब चलते हैं आगे, राइट है। तो फिलहाल अपने को याद रखना है, पी में अगर कभी भी चीजें होती दिखेंगी मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इंटू 2 टू द पावर n करूंगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन में अपने को पता चल रहा है बायनोमियल कोफिशिएंट दे रखे हैं, आगे कुछ नंबर दे रखे हैं। नंबर को जरा ध्यान से देखेंगे ना, ठीक है ना। जब नंबर को आप ध्यान से देखेंगे, पहले तो शुरुआत हमेशा NC0 से करना, ध्यान रखना ये बात का, शुरुआत हमेशा NC0 से होनी चाहिए, अदरवाइज आप बात को अभी इस जिस फॉर्मेट में अपन कर रहे हैं उसमें नहीं कर पाएंगे ना। कर सकते हैं लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं होगा, किसी और तरीके से होगा, ठीक है। फिलहाल हमें ये पता चल रहा है कि जो नंबर्स है ना वो 3, 5, 7 ऐसा कुछ होता दिख रहा है, क्लियर है। अच्छा ये अपने आप में एक AP है, बराबर है AP, जिसका कॉमन डिफरेंस भी साफ दिख रहा है, 2 का है, सही है। अगर 2 का कॉमन डिफरेंस है तो पीछे 2n आना एकदम वैलिड है। अच्छा दूसरी बात ये कि अगर कॉमन डिफरेंस 2 है तो मैंने क्या कहा, 2n आना एकदम सही है, लेकिन n की जगह 0 रखने पर, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही है, 0, n की जगह 0 रखने पर 3 भी आना चाहिए, तो कोई +3 करके ही 3 ला सकता है। इसका मतलब ये कि ये जो पीछे जो इन्होंने लास्ट टर्म लिखी है एकदम सही और एप्रोप्रिएट लिखी है, ओके। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें तो सीधा सा फार्मूला लगाना है, दैट इज फर्स्ट टर्म 3 प्लस लास्ट टर्म 2n प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इनटू में 2 टू द पावर n, सही है। ये हो जाएगा कितना, 2n प्लस 6, तब तक ये इसको कैंसिल आउट करके 2 टू द पावर n माइनस 1 छोड़ेगा, 2 टू द पावर n माइनस 1, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा n प्लस 3 और वो 2 पीछे भेज देंगे 2 की पावर n, ये मेरा आंसर हो गया, फिनिश, सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, करो, शायद हो जाएगा, यूं चुटकियों में हो जाएगा, करिए, देखिए, कम से कम कुछ क्वेश्चन तो बनने चाहिए ना आपसे। हाँ आपको भी तो लगना चाहिए मेरे से क्वेश्चन बन रहे थे, मतलब इतना बुरा नहीं था, हालांकि लर्निंग बहुत है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आपसे बने तो मजा आएगा। शुरुआत मैंने क्या कहा था, हमेशा किससे होनी चाहिए, NC0 से। क्या NC0 से शुरू हुआ है ना, तो यहां पे लिख लो NC0 से स्टार्ट नहीं, NC0 से स्टार्ट नहीं हुआ साहब, NC1 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये कि NC0 इज मिसिंग, मिसिंग है तो आप अपनी तरफ से लगाओगे, ठीक है ना। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये आप अपनी तरफ से लगाओ ताकि आपकी सीरीज बने, फार्मूला काम करे, और फिर हटाओ। तो आप देखो जरा, इससे देखो, अब देखो यहां पे ही कितने का डिफरेंस है, 4 का, अगली बार कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो जो जस्ट इससे पहले वाला टर्म होगा उसमें भी कितने का डिफरेंस होगा, 4 का। तो सोचो 5 से 4 पीछे जाओ, 5 से 4 पीछे जाओ, कितना आएगा, 1 इंटू NC0, है ना। और अब इस सीरीज को कॉपी कर लो, 5 इंटू NC1 प्लस 9 इंटू NC2 एंड सो ऑन, कब तक, 4n प्लस 1 इंटू NCN तक। क्योंकि ये आपने अपनी तरफ से ऐड किया है इसीलिए यही आप पीछे कहीं सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका मतलब 1 इंटू NC0 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या आपने ध्यान से देखा ये बात को? अगर आपने ये बात देख ली तो आपको पता होगा इस ब्रैकेट तक आपका AP का फार्मूला काम करेगा, एंड दैट इज फर्स्ट टर्म, AP की फर्स्ट टर्म प्लस AP की लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस ये 1 इंटू NC0 बोले तो 1, सही है। अच्छा यहां से साफ दिख रहा है, इट इज 4n प्लस 2, 2 कट गया तो इधर आ गया 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, दैट इज योर आंसर, फिनिश।